हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसमें हम बात करेंगे एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये तीनों ही बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है गेट एंड गेट। एंड गेट में एंड ऑपरेशन जो होता है, एंड ऑपरेशन को साइन डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसका साइन होता है एंड ऑपरेशन का। और हम एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट y बराबर a एंड b, मीन्स कि यहाँ पे जो साइन डॉट है वो एंड ऑपरेशन है दोनों ही इनपुट्स के मध्य। ये दोनों ही इनपुट पर एंड ऑपरेशन करता है तो हमें आउटपुट y प्राप्त होता है। इसका हम सिंबल देख सकते हैं। सिंबल हमारा है एंड गेट का, ये सिंबल इस तरह से हम बनाते हैं और इसमें इनपुट a और b हमने रखा है और इसका आउटपुट y हमें यहाँ पर a एंड ऑपरेशन b प्राप्त हुआ है, जिसमें इनपुट्स की संख्या हम यहाँ पे 2 से अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा एक ही होता है। ये लॉजिक गेट्स के डेफिनेशंस होते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। अब हम देखेंगे इनका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच ही हमेशा हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इनपुट हमारा जो कि ए और बी है और आउटपुट यहाँ पर वाई है, तो इनपुट के अलग अलग मान पे हमें आउटपुट वाई को फाइंड करना होता है। तो इनपुट का मान क्या हो सकता है? इनपुट अगर टू वेरिएबल्स का अगर इनपुट है तो इसमें उसके मैक्सिमम मान की जो संख्या होगी वो 4 होगी। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन जो होंगे इनपुट्स के वो क्या होंगे, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 इक्वल 4, मीन्स कि 4 मीन्स 0 to 3। ये 0 to 3 उसका रेंज होगा, मीन्स कि 0 से लेकर 3 तक की बाइनरी हम आसानी से लिख लेंगे तो वो इनपुट्स के मान हो जाएंगे। ये एक ट्रिक होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। और या फिर हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड करने होते हैं 0 0 0 1 की क्या हम रखें, तो वो सबसे आसान तरीका है कि इसका मान क्या होगा। 2 के पावर 2 हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ़ इनपुट्स यहाँ पर लिखें और इक्वल 4 आया। 4 मीन्स 0 to 3, ये अलग अलग जब इसको काउंट करेंगे तो 4 इनपुट्स आ जाएंगे 0 से लेकर 3 तक। और इसका हम बाइनरी यहाँ पे लिखकर 0 1 2 3 की बाइनरी लिखकर हम उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट 0 0 है, उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। इनपुट का मान अगर यहाँ पे रखते हैं 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 का मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा। और 0 से कोई भी इनपुट हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आउटपुट हमें 0 ही प्राप्त होगा। और जब दोनों ही इनपुट 1 1 होते हैं तभी हमें आउटपुट फाइनली 1 प्राप्त होता है। मीन्स कि एंड ऑपरेशन में हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो हम उसके आउटपुट को आसानी से 0 लिख सकते हैं। आउटपुट 1 केवल तभी होगा जब उसके सभी इनपुट्स 1 हो, सभी इनपुट्स हाई हो। ये एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। मीन्स कि एंड गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए हमें पावर सप्लाई, लोड और स्विचेज की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एंड ऑपरेशन का एक्सप्रेशन y बराबर a डॉट बी है, तब मीन्स कि एंड को हमने डॉट से दिखाया है। तो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन होता है, एंड हमें याद रखना होगा कि एंड मीन्स सीरीज को वो बताता है कि ए एंड बी, मीन्स कि ए एंड बी हमें एंड ऑपरेशन जो है वो सीरीज को बताता है एंड ऑपरेशन। तो हम जब स्विचेस का कनेक्शन करेंगे, पावर सप्लाई और स्विच और लोड का, तो हमें उन स्विच को आपस में कैसे रखना होगा। ये दोनों ही इनपुट हमें स्विच की तरफ बिहेव कराएंगे हम, और ये दोनों आपस में क्या है, एक सीरीज में जुड़े होते हैं। तो इनका जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे तो सबसे पहले पावर सप्लाई हम यहाँ पे जोड़ देंगे और इस साइड में हमने एक लोड ले लिया। लोड हमारा सिंपल एक बल्ब है ये, और ये हमारा पावर सप्लाई है। अब हमें इसमें दिखाना है कि हम यहाँ पे स्विच का कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। 2 वेरिएबल्स हमने लिया है तो 2 ही स्विच लगाएंगे, दोनों स्विच आपस में सीरीज में होंगे। ये डॉट यही हमें यहाँ पे इंडिकेट करता है एंड ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे 2 स्विच लेंगे और दोनों स्विचों को हम आपस में यहाँ पे सीरीज में जोड़ देंगे। जैसे कि ये हमारा स्विच ए है और ये हमारा स्विच बी है, ये दोनों ही स्विच आपस में सीरीज में। अब यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं
कि अगर दोनों स्विच ओपन है मीन्स कि 0 0 है तो आउटपुट हमें यहाँ पे करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगी, कनेक्शन नहीं बन रहा है, अतः बल्ब में हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए ये बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। और पहला ये टेबल का पहला कंडीशन वेरीफाई हुआ। दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर इनपुट 0 1 है या फिर 1 0 है, मीन्स कि जो 1 है वो तो क्लोज होगा बट जो 0 है वो ओपन ही रहेगा। ओपन होने की एक भी स्विच अगर ओपन रहेगा तो यहाँ पे इस बल्ब में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, अतः ये यहाँ पर ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब दोनों ही स्विच हमारे क्या होंगे, क्लोज होंगे, मीन्स कि ए और बी दोनों का मान अगर 1 होगा तो उस समय दोनों स्विच जब क्लोज होंगे तभी इस लोड को हमें क्या मिलेगा, सप्लाई, और सप्लाई मिलने पे बल्ब हमारा क्या होगा, उस समय ऑन हो जाएगा। और यही एंड ऑपरेशन का फाइनल कंडीशन है कि जब सभी इनपुट्स 1 होते हैं तभी हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ही आसान होता है, बस हमें इसमें ऑपरेशन को याद रखना है कि यहाँ पर एंड ऑपरेशन क्या इंडिकेट करता है, वो सीरीज ऑपरेशन को बताता है। अब हम बात करेंगे और ऑपरेशन मीन्स कि और गेट्स की। तो और गेट में हमें सबसे पहले उसका सिंबल याद रखना है कि सिंबल और एक्सप्रेशन इसके क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। और गेट का पहले हम साइन देख लेते हैं। साइन इसको प्लस होता है, इसको प्लस से और ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन जो होगा, एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी, ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। मीन्स कि अगर दो इनपुट हम कंसीडर करते हैं तो दोनों इनपुट पे हम और ऑपरेशन जब करेंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त होता है। दो इनपुट हमने ए और बी कंसीडर किया, उस पर हमने और ऑपरेशन कर दिया, ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। अब उसका हम सिंबल अगर बनाते हैं तो सिंबल उसका होता है इस तरीके से। सिंबल हमने इस तरीके से बनाया जिसमें ये इसका हमने दो इनपुट ए और बी लिया और आउटपुट y बराबर हमें यहाँ पर a प्लस बी प्राप्त हुआ। ये उसका सिंबल हो गया। अब उसका हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल हमेशा हम इनपुट और आउटपुट के बीच में ही बनाते हैं। तो इनपुट हमने यहाँ पे क्या लिया है, इनपुट हमारा ए और बी है और हम यहाँ पर आउटपुट ये हमारा हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट। इनपुट का मान अब हमें रखना है। तो इनपुट हमने बताया कि अगर दो ही वेरिएबल का हमने इनपुट लिया है तो हम इसका मान कैसे पुट करेंगे। इसका मान 0 से 3 ही जाएगा। उसका हम अब ये इसको आसानी से याद कर सकते हैं। 0 से 3 की बाइंडी जो होती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, दो ही डिजिट में हमें लिखना है क्योंकि दो ही वेरिएबल है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। अब हमें इसका आउटपुट वेरीफाई करना है। ये हमारा इसका एंड ऑपरेशन है, सॉरी और ऑपरेशन है। तो और ऑपरेशन में हम यहाँ देखेंगे जब मान 0 और 0 रखते हैं तो यहाँ पे आउटपुट हमें 0 प्राप्त होता है। 0 1 पे आउटपुट हमें यहाँ पे 1 प्राप्त होता है और 1 0 पर जब हम रखते हैं तो भी हमें 1 प्राप्त होता है और जब 1 1 रखते हैं तो यहाँ पर हमें 1 ही प्राप्त होता है। ये इसका और ऑपरेशन है। यहाँ पर ये बाइनरी एडिशन हम नहीं कर रहे हैं प्लस साइन से, हम यहाँ पे प्लस साइन और ऑपरेशन को इंडिकेट करने का ये इसका साइन है। तो ये बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 + 1 बराबर यहाँ पर 1 ही होता है। तो ये इसका टेबल हो गया। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें फिर से वही पावर सप्लाई, लोड और स्विचेस चाहिए, जिसमें हमने पावर सप्लाई लगा लिया और हम यहाँ पर लोड का कनेक्शन कर दिए। अब हमें बस ये ध्यान देना है कि वो जो स्विच होंगे ए और बी, इन दोनों का आपस में हमें कनेक्शन कैसा बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के यहाँ पे जैसा कि बताया गया है y बराबर क्या था, a और b। ये प्लस नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर प्लस तो है लेकिन ये क्या है, ये और ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। और ऑपरेशन मीन्स कि a और b। तो और से हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि और जो होता है वो पैरेलल ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। मीन्स कि दोनों स्विच जो होंगे वो आपस में पैरेलल जुड़े होंगे। और मीन्स कि जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है ए और बी,
मीन्स कि हमें दो स्विचों को जोड़ के दो पाथ बनाना होगा करंट के लिए, जो उसके लिए ऑप्शन हो कि वो करंट कहीं से भी फ्लो हो सकती है। मीन्स कि स्विचेज का हम कनेक्शन जब यहाँ पे बनाएंगे तो इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन हम स्विच का बना देंगे, जिसमें हमारा ये स्विच ए होगा और ये स्विच बी होगा। तो देखिए अब यहाँ से ए और बी मीन्स कि दो यहाँ पे दोनों पैरेलल हो गए, दोनों हमें ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो होती है तो उसके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि वो किसी भी रास्ते से फ्लो होकर इस लोड में आ सकती है। तो अगर अब यहाँ से हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट 0 0 हैं तो ओपन है तो आउटपुट 0 मिलेगा। 0 अगर 1 है या फिर 1 0 है, मीन्स कि कोई भी एक स्विच अगर क्लोज है तो उस केस में वहाँ एक पाथ से करंट फ्लो होते हुए लोड में आएगी और आउटपुट हमें 1 प्राप्त होगा। और जब दोनों ही 1 1 है तो भी उस केस में हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है ऑर गेट का। यहाँ पर दोनों स्विच तो आपस में पैरेलल है बट लोड के सीरीज है। ओके, नाउ अब नॉट गेट हम देखेंगे, नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन या फिर नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट भी कहते हैं। ये इनपुट का इन्वर्जन कर देता है, मीन्स कि हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं उस इनपुट का इन्वर्जन करके आउटपुट हमें देता है। तो इन्वर्जन को साइन बार से इंडिकेट करते हैं। ये जो यहाँ पे ऊपर लगा है इसको बार कहते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इनपुट पे बार लगा देने से आउटपुट हमें प्राप्त होता है। ये नॉट गेट का एक्सप्रेशन हो गया। नॉट गेट का सिंबल देख लेंगे कि सिंबल क्या होता है। तो सिंबल इसको बनाते हैं इस तरीके से। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें कि एक ही इनपुट होता है, सिर्फ एक ही इनपुट होता है और वाई हमें इन्वर्ट होके आउटपुट प्राप्त होता है। इसमें ये बबल लगा होता है, बबल ही नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। कहीं पे भी किसी भी गेट में अगर बबल लगा है तो उसमें नॉट गेट ऑपरेशन ज़रूर होता है। ये उसका सिंबल हो गया। अब इसका हम ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट होगा। तो इनपुट ए और आउटपुट वाई, ये हमारा इनपुट हो गया और ये इसका आउटपुट वाई। इनपुट एक ही है तो इसका दो ही मान हो सकता है, या तो हम इसको 0 दे सकते हैं या फिर 1 दे सकते हैं। 0 देंगे तो ये इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट होकर हमें आउटपुट 1 प्राप्त करता है और ये 1 देने पे 0 प्राप्त करता है। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। इसको अब वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको हम बनाकर दिखा रहे हैं। नॉट गेट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे एक पावर सप्लाई हम लेते हैं और एक लोड लगा लेते हैं। यहाँ पर लोड के रूप में हमारा हमेशा बल्ब रहेगा। ये पावर सप्लाई हो गया और ये लोड हो गया। अब यहाँ पे हमें एक ही स्विच लगाना है। उस स्विच को हमें इस तरीके से लगाना है कि हमारा टेबल वेरीफाई हो। तो वहाँ पे स्विच का जो कनेक्शन होता है वो लोड के पैरेलल होता है। एक ही स्विच है और वो स्विच लोड के पैरेलल है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर इनपुट ए बराबर 0 देते हैं, मीन्स कि स्विच अगर हमारा क्या है, ओपन है, 0 देने पर ओपन रहेगा, तो उस समय आउटपुट हमें यहाँ से करंट फ्लो होगी और आगे पास होगी और लोड में जाएगी। उस समय आउटपुट हमें 1 प्राप्त होता है इनपुट ए बराबर 0 देने पर। लेकिन जब हम इनपुट ए बराबर 1 रखते हैं तो 1 रखने पर ये स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने से यहाँ से आने वाली करंट के लिए शॉर्ट पाथ का काम करेगा और करंट यहीं से शॉर्ट हो जाएगा और लोड में सफिशिएंट करंट नहीं फ्लो होगा। अतः लोड हमारा उस समय ऑफ रहेगा और ऑफ रहेगा तो आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा। ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। इस तरीके से हमें इसको याद रखना होगा कि नॉट गेट में हमेशा जो स्विच लगते हैं वो लोड के पैरेलल लगता है। ये हमें आगे और भी गेट में यूजफुल रहेगा। थैंक यू।